Audio Jungle. Audio Jungle. Hello students, welcome to the ST YouTube channel. Today we will learn about the nutrition, what the nutrition is and how nutrition play an important role in our diet. As we all know that we suffer from many diseases which occur due to deficiency of these nutrients. So we will learn about the nutrition, and also at the end of the video we will play a game called KBC quiz game in which you can earn many prizes and many rupees. Please, if you like this video, please like and comment and share, and also subscribe this channel for more videos. Let's start today's video. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, वो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो न्यूट्रिशन क्या है आज हम जानेंगे। तो न्यूट्रिशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। हम जो भी फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है, बिना फूड के वो जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए फूड हमें क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स देता है। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, जब हम फूड को इनहेल करते हैं उसके बाद में उसमें कई प्रोसेस होते हैं। डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, और उसके बाद में वेस्ट मटेरियल एक्सीडेंट हो जाता है, और बाकी जो बचता है वांटेड मटेरियल वो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट। तो इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहावत है, अ फेमस सेइंग, यू आर व्हाट यू ईट। हम जो भी खाते हैं हम वैसे दिखते हैं। अ हेल्दी डाइट कंसिस्ट ऑफ अ वेल बैलेंस्ड डाइट कंपोज्ड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। एक हेल्दी डाइट के अंदर वो सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमें चाहिए। इट प्रिवेंट्स माल न्यूट्रिशन, और इससे कई फायदे हैं। एक वेल बैलेंस डाइट खाने से हम कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, माल न्यूट्रिशन शिकार नहीं होंगे, और साथ साथ हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। बीमारियों पर रोक लग जाएगी, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, इन सभी बीमारियों पर रोक लग जाएगी। मतलब हमारा शरीर विदाउट डिजीज रह सकता है अगर हम बैलेंस डाइट ले तो। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Food that we eat act as a fuel to the body and provide essential nutrients which further act as energy giving food, body building food, protective food and regulatory food. जो भी हम फूड खाते हैं उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है, मतलब इट एक्ट एज अ फ्यूल। जैसे गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं तभी गाड़ी चलती है, तो फ्यूल है। इसी तरह से फूड भी हमारे लिए एक फ्यूल है। ठीक है, तो ये हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है। उसी न्यूट्रिएंट्स को हमने कैरेक्टराइज किया है कैसे? पहला है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में दो आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंटली फॉर द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। जो भी हमारे शरीर के अंदर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती है उनके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की जरूरत होती है। अब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या है? वॉलंटरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे रेजिंग ऑफ हैंड कंट्रोल में है। ठीक है, इसी तरह से इनवॉलंटरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं है, तो ये क्या है? इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है। नेक्स्ट आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आता है? प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स आर बिल्ट अप एंड मेंटेन बाय द प्रोटीन सप्लाइड बाय द फूड। जो भी फूड से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं उनसे हमारी मसल्स बिल्टअप होती हैं, बोन्स बिल्टअप होती हैं और ऑर्गन्स बिल्टअप होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी ग्रोथ होना शुरू होती है तो उनको ज्यादा मात्रा के अंदर प्रोटीन की जरूरत होती है। मिनरल्स लाइक आयरन, फास्फोरस अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, स्केलेटन, टिश्यूज, बोन्स। आयरन हो, फास्फोरस हो, ये हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए किसी के अंदर अनीमिया है, जैसे खून की कमी है, तो उसको सबसे ज्यादा आयरन की टैबलेट्स लेने के लिए कहा जाता है, या फिर उसे आयरन रिच फूड लेने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स, मिनरल्स एसेंशियल फॉर सेफगार्डिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर को सेफगार्ड करते हैं, बचाते हैं बीमारियों से, ये भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी फूड्स। वाटर एंड लैक्टेज आर रेगुलेटरी फूड्स। वाटर इज रिक्वायर्ड टू रेगुलेट द बॉडी प्रोसेस सच एज डाइजेशन, excretion,
मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होती है। पानी और रफेज ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए भी। पानी क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और बहुत सारे फंक्शंस बिना पानी के नहीं हो सकते, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इन प्रोसेस के लिए भी वाटर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट, रफेज हेल्प्स नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स। रफेज हमारे नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करता है। रफेज जैसा कि आप खाते हो कुकुम्बर, खीरा वगैरह, उसमें सबसे ज्यादा रफेज होता है। देन कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन्स एंड रफेज। तो हमने अभी देखा कि फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, water, proteins and roughage. Then comes to next slide. Carbohydrates. Carbohydrate constitutes three elements: carbon, hydrogen and oxygen. The main source of energy provider is carbohydrate. हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 1 ग्राम gives 17 किलोग्राम ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 17 किलोग्राम एनर्जी मिलती है, और 4.1 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। Then comes to next slide. Fats. फैट्स प्रोवाइड्स ट्वाइस एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम प्रोवाइड्स 37 किलो जूल ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम 37 किलो जूल ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। यहां पे किलो जूल क्या है, ये एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स से ज्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। अब फैट्स किस तरह से हमारे शरीर में डाइजेस्ट होते हैं, उसके लिए हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है कॉल्ड लाइपेज। लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट को। वो क्या करता है, फैट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। हेल्दी पर्सन के लिए डेली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फैट्स की 50। नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये हमारे ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत जरूरी होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किससे बना होता है, द प्रोटीन्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट है कि क्वाशिकोर और मरास्मस, क्वाशिकोर और मरास्मस 2 डिसीज हैं जो कि प्रोटीन्स के डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी बोन्स काफी ज्यादा बेंड हो जाती हैं, काफी कमजोर आपकी बोन्स हो जाती है। देन कम्स टू नेक्स्ट, विटामिन्स। विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, गुड हेल्थ, गुड विजन, प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द बॉडी। विटामिन्स बहुत जरूरी है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारी आंखों के लिए, और हमारे खास साथ साथ डाइजेशन के लिए। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ये हमें एनर्जी नहीं देते, सिर्फ हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ के अंदर, हेल्थ के अंदर, विजन के अंदर, डाइजेशन के अंदर। एक देन कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे हम पढ़ेंगे कि विटामिन्स 2 तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो है विटामिन बी और सी है, ये वाटर सॉल्युबल है, और फैट सॉल्युबल जो है वो ए, डी, ई और के, ये होते हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स। देन कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड, वाटर। वाटर इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। वाटर हमें डाइजेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और साथ साथ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, हमारी बॉडी के अंदर 65% पानी होता है। देन कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड, रफेज। रफेज क्या है, फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। मोस्टली प्लांट्स के सेल वॉल में जो फाइब्रस मटेरियल होता है उसे हम रफेज कहते हैं। मेनली कंटेन्स सेलुलोज, इसके अंदर सेलुलोज होता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें एनर्जी नहीं देता है, बट ओनली हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी। ये वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है रफेज। देन कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे सबसे फर्स्ट कॉलम के अंदर विटामिन और मिनरल्स लिखे हैं, देन मिडिल कॉलम के अंदर डेफिशिएंसी लिखी है, और थर्ड कॉलम के अंदर सिम्टम्स लिखे हैं। तो हम एक एक करके जान लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन हो जाता है, मतलब दिखाई देना पहले कम होता है, फिर धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। देन कम्स टू नेक्स्ट, विटामिन बी1। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है। सिम्टम्स क्या है इसके, वीक मसल्स, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारे पास काफी कम एनर्जी होती है वर्क करने के लिए। देन कम्स टू नेक्स्ट, विटामिन सी। देन कम्स टू नेक्स्ट, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों में खून आना शुरू होते हैं। वुंड्स टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील, जो जख्म हो जाता है उसको भरने में काफी टाइम लगता है।
देन कम्स टू नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? बोन बिकम सॉफ्ट, आपकी हड्डियां बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, आसानी से बैंड होने लग जाती हैं। देन कम्स टू नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बोन और टूथ डिके, हमारी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है, उसमें क्रैकिंग आ जाती है और साथ साथ हमारे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है? वीक बोन्स, टूथ डिके। आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी गॉइटर होता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, जो आपका गर्दन का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे स्वेल होना शुरू हो जाता है। और अगर बच्चों के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो मेंटल डिसेबिलिटी जाती है। आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, खून की कमी। इसका सिम्टम क्या है? वीकनेस, हमारे शरीर में वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने न्यूट्रिशन के बारे में पूरा चित्र जान लिया है। तो अब हम आपके लिए एक छोटा सा गेम लेकर आए हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस के 4 आपको आंसर दे रखे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसमें से 4 में से एक सही जवाब होगा। एक सही जवाब आपको देखना है, देखकर आपको देखना है कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, आपको कितना ये टॉपिक समझ आया और कितना आपको आता है ये टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 5000 रुपीज के लिए। The vitamin which is very liable and easily destroyed during cooking as well as storage is, ऐसा विटामिन जो इजिली लायबल है और आसानी से जब कुक करते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कौन सा विटामिन है? फर्स्ट ए है विटामिन ए, बी विटामिन B6, सी विटामिन सी एंड डी विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन के, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कुकिंग करने पर इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय जाता है कुकिंग करने पर। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 10,000 रुपीज के लिए है। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क गेट्स स्योर, जब आपका दूध खट्टा हो जाता है या फट जाता है तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? तो आपके सामने ये रहे 4 इसके जवाब। पहला है एसिटिक एसिड, दूसरा है टार्टरिक एसिड, तीसरा है लैक्टिक एसिड और फोर्थ है आपका ब्यूटेरिक एसिड। तो कौन सा एसिड है? तो आपका ये थर्ड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। देन कम्स टू नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है आपका 20,000 रुपीज के लिए। अ पर्सन हु लिव्स एक्सक्लूसिवली ऑन एग, मिल्क, ब्रेड इज लाइकली टू बिकम अ विक्टिम ऑफ, एक व्यक्ति जो सिर्फ अंडा, दूध और ब्रेड पर निर्भर करता है वो किसका शिकार हो जाता है, किसका विक्टिम बन जाता है? तो ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी ज़ेरोप्थाल्मिया और डी नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि उसका आंसर है स्कर्वी। बी आंसर करेक्ट है, स्कर्वी। स्कर्वी ऐसा रोग है, ऐसा रोग है जो अगर हम सिर्फ अंडा, दूध और ब्रेड खाते रहें तो स्कर्वी का शिकार हो जाते हैं। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 40,000 रुपीज के लिए। तो ये रहा आपके सामने। रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलीट्स इज, कौन सा ऐसा रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो एथलीट्स के लिए अवेलेबल होता है? ये रहे आपके जवाब। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड डी विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो आपको बता दें कि इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो एथलीट्स के लिए अवेलेबल होता है। सबसे ज्यादा एथलीट्स को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। तो अभी तक जिन बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा 80,000 रुपीज के लिए। अ गर्ल एट sweets while fanning the flies away. Due to this, she suffered from a disease diagnosed as, एक लड़की मिठाई खाती हुई मक्खी भगा रही है, इसके कारण उसे कौन सी बीमारी हो सकती है या कौन सी बीमारी उसकी होगी? तो क्वाशिकोर, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी डिप्थीरिया और डी कोलेरा। जैसे कोई भी अगर आपके पास खाना है, वैसे तो बोला जाता है कि खाना खाने से पहले इसको, अगर आप खाना नहीं खा रहे हो कुछ देर आपको बाद में खाना तो ढक देना चाहिए, कवर अप कर देना चाहिए। लेकिन ये लड़की
बिना मतलब अनकवर्ड खाना खा रही है, उस पर ऊपर से मक्खी और आके बैठ गई है, और ये लड़की वो स्वीट्स खा रही है, तो उससे कौन सी बीमारियां इसको हो सकती हैं? क्वाशिको, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया और कोलेरा। तो आपका आंसर है कोलेरा, हैजा। इसको कोलेरा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट ऑफ रुपीज 1,60,000 a vitamin rich is generally excreted by humans in urine is। ह्यूमंस के अंदर जो यूरिन निकलता है, जो एक्सक्रीट होता है, उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, या नन ऑफ दीज? तो आपका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज्यादा एक्सक्रीट करता है ह्यूमंस अपने यूरिन के अंदर। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट ऑफ रुपीज 3,20,000, 3,20,000 रुपए के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको आता होगा। लेट अस ट्राई। ए हार्ट, बी लीवर, सी किडनी, डी ब्रेन। लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो लीवर ग्लैंड है सबसे बड़ा। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट ऑफ रुपीज 6,40,000 रुपीज के लिए, 6,40,000 रुपए के लिए ये रहा क्वेश्चन। फ्लावर्स कलर्स आर ड्यू टू। जो फूलों के रंग होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? ए क्लोरोफिल, बी मेलानिन, सी फाइटोक्रोम्स और डी एंथोसाइनिन्स। तो आपका आंसर है एंथोसाइनिन्स। जो फ्लावर्स के रंग आपका रेड रोज, पिंक रोज जो होता है किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन्स, क्योंकि पिगमेंट है, इसके कारण फ्लावर्स की कलरिंग होती है। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट ऑफ रुपीज 12,80,000, 12,80,000 रुपए के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। द स्वीटेस्ट शुगर इज। सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? सुक्रोज, बी ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज एंड डी लैक्टोज। तो आपका आंसर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मीठी शुगर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट रुपीज 25,60,000 रुपीज के लिए, 25,60,000 रुपए के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। तो ये है विच ऑफ दीज हैज बीन यूजफुल इन कीपिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन। निम्नलिखित में से कौन सी चीजें जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रह सकता है? तो कौन सा है? ए तुलसी, बी टर्मरिक, सी गार्लिक और डी सरप्टिना। सरप्टिना एक तरह का पौधा होता है। तो कौन सी चीज जरूरी है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए? तो सी गार्लिक, लहसुन बहुत जरूरी है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। ये सभी क्वेश्चन आज हमने आपसे पूछे 25,60,000 रुपए तक के लिए। सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बनाई गई स्लाइड्स काफी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए और हमें वीडियो बनाना अच्छा भी लगता रहे। धन्यवाद।